हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो। और थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि इस वीडियो में क्या कंटेंट आपको शो होने वाला है। तो अब जो चंडीगढ़ जेबीटी की रिज़ल्ट आ चुका था, रिज़ल्ट मतलब कि आपके मार्क्स शो हो गए थे, लिस्ट शो हो गई कि किन किन बच्चों ने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम। तो आप लोग अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, क्योंकि 1.5 जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया जाता है। अब जो लिस्ट आ गई है, रिज़ल्ट आ गया, तो उसके बाद क्या करें। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट स्टेप ऑफ अस टुवर्ड्स दिस वैकेंसी, राइट। तो हाँ, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आएगी। तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब कॉल आएगी तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, तो मैंने प्रीवियस जो वैकेंसी हुई थी परमानेंट, उसके बेसिस पे आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रिपेयर की है। तो आप उनको देख लीजिए। जैसे पहला डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म वो एप्लीकेशन है जो आपने वैकेंसी के लिए अप्लाई किया होगा, तब आपको शो किया होगा जब आपने सब कुछ फ़ी वी पेमेंट कर दी होगी, तो वो एक प्रिंट आउट शो कर दें। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए, इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, और आपने DLED किया है या BLED किया है तो उसका आपको रिज़ल्ट और मार्कशीट दोनों दिखानी पड़ेगी। रिज़ल्ट मेरा मतलब है रिज़ल्ट तो जिसमें मार्क्स शो होते हैं, डिग्री, दोनों चीज़ आप निकाल लीजिएगा, वो दिखानी पड़ेगी आपको। और आपको पता है कि इसमें ग्रेजुएशन की ज़रूरत है, तो ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब डॉक्यूमेंट्स की आपको एक एक फ़ोटोकॉपी चाहिए। अब हम बात करते हैं एक आइडेंटिटी प्रूफ की। वो होगा आपका आधार कार्ड। 7 नंबर पे आता है फ़ोटोज़। आप 3 to 4 फ़ोटोज़ का सेट बना लीजिए, क्योंकि मुझे अभी कंफर्मेशन नहीं है कि कितनी फ़ोटो की ज़रूरत होगी। वो तो आपका जब एग्जैक्ट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आपका नोटिस आएगा तो उसमें मेंशन होगा। 8th नंबर पे आएगा आपका OBC सर्टिफिकेट। जिन बच्चों ने भी OBC से अप्लाई किया है उनको OBC सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। जिन्होंने SC से अप्लाई किया है उनको SC सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। जिन्होंने EWS से अप्लाई किया है उनको EWS सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। जिन्होंने UR से क्वालिफाई किया एग्ज़ाम उनको ज़रूरत नहीं है, मतलब कि जिन्होंने जनरल से फॉर्म फिल किया था उनको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं OBC सर्टिफिकेट की। OBC सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं बच्चों के वैलिड होंगे जो चंडीगढ़ की लिस्ट है, जो उसने अपने वेबसाइट पोर्टल पर डाल रखी है कि OBC ये कैटेगरी के बच्चे आते हैं। तो सिर्फ वही कैटेगरी के बच्चे OBC के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं का सर्टिफिकेट वैलिड होगा। SC सर्टिफिकेट के लिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप SC सर्टिफिकेट कोई सा भी दिखा सकते हैं। EWS सर्टिफिकेट जो यूज़ होगा इसमें वो होगा सेंट्रल लेवल का, मतलब आपका अगर स्टेट का EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो वैलिड नहीं होगा, आपको सेंट्रल लेवल का ही EWS सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और ये भी फाइनेंशियल ईयर जो कि वैकेंसी अभी 2025 में आई है, तो 2025 से 2026 का फाइनेंशियल ईयर इसमें ज़रूरी होगा। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है CCC सर्टिफिकेट। ये एक ICT सर्टिफिकेट है, तो आपको इसको बनवाना ज़रूरी है। इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे इसको मांगा था, तो ये आप बनवा लीजिएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इज CTET लेवल 1 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो आप ये सब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिए। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको इन डॉक्यूमेंट्स की एक एक फ़ोटोकॉपी का सेट भी बनाना है। मैं आपको कहूँगी कि दो सेट बना लीजिएगा, क्योंकि ना ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभार हमें, और हम दूसरे स्टेट जाएंगे, कई लोग होंगे तो दूसरे स्टेट जाएंगे, मतलब कि कोई दिल्ली से जाएगा, कोई कहीं से जाएगा चंडीगढ़, तो आप 2 सेट तो मिनिमम बना के जाइएगा। और फ़ोटोज़ तो आप 5-6 कर लीजिएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।